चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकर का अगला टॉपिक, या फिर आप ऐसे बोलें टेराफॉर्म का अगला टॉपिक तो भी ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पैकर के थ्रू एक EMI डिप्लॉय किया था AWS क्लाउड में, और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पैकर के थ्योरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था, उसके यूज केस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो जैसे कि आप सबको बता दूं, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पैकर के थ्रू जो AWS क्लाउड में EMI डिप्लॉय किया था, वो एक बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया था, राइट। आज हम लोग पैकर के जो फंक्शनलिटी है उसके बारे में आज भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पैकर के ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में। ऑथेंटिकेशन मेथड का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप पैकर के अंदर पैकर के थ्रू किसी भी प्रोवाइडर में EMI बनाने जाते हैं, चाहे वो AWS प्रोवाइडर हो, चाहे वो GCP क्लाउड प्रोवाइडर हो, चाहे एजूर क्लाउड प्रोवाइडर हो, चाहे कोई भी प्रोवाइडर हो, उस प्रोवाइडर में लैंडिंग करने के लिए आपको एक्सेस होना चाहिए। बोले तो ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उस ऑथेंटिकेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन मेथड को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग पैकर की फंक्शनलिटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि ये मेरी वो फाइल है जो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल में यूज किया था, देख सकते हैं। और ये वो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मेंशन है जो AWS क्लाउड में जाके EMI क्रिएट करके आता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहां पर एक्सेस की और सीक्रेट की को भी हार्ड कोड करके रखा है। तो अगर यहां पर एक्सेस की सीक्रेट की हार्ड कोडेड है तो प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यहां पर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट में बैठे हैं, या इंडस्ट्री में भी अगर आप प्री स्टेजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें, किसकी बात करें? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें, और इस तरीके से अगर आप एक्सेस की सीक्रेट की को पैकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक्सेस की सीक्रेट की को पूरा ओपन एक्सपोज करके रखा है, तो मान लो अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई जूनियर बंदा गलती से ये पैकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसके हाथ लग जाए, या फिर आपने खुद उसे ऑर्डर किया कि एक बार पैकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट कर दें, और अगर वो गलती से एक्सेस की सीक्रेट की उसके हाथ लगती है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डैमेज हो जाए, या प्रोजेक्ट्स में बंदा कोई मिस्टेक कर जाए। तो इंडस्ट्री में कभी भी आप ये नहीं सोचते कि एक्सेस की सीक्रेट की को इतनी आसान तरीके से हम लोग एक्सपोज करके रखें, राइट। तो हम लोग आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से और किस किस तरीके से इस एक्सेस की सीक्रेट की को पास करें, जिससे ये एक्सेस की सीक्रेट की हमारी एज अ सिक्योर फॉर्मेट में रहे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या आपके पास कि एक्सेस की सीक्रेट की को हम डिफाइन ना करें तब भी हम लोग वहां पर लैंडिंग कर जाएं? तो बिल्कुल है। तो बात करेंगे हम लोग ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में। तो सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने टेराफॉर्म में भी यूज किया, एंसिबल में भी यूज किया, वेरिएबल कॉन्सेप्ट, राइट। हम लोग यहां पर एक्सेस की सीक्रेट की को हार्ड कोड ना करें, हम लोग यहां पे वेरिएबल के फॉर्मेट में कॉल कराएं। किस तरीके से कराते हैं अभी डिस्कस करेंगे, राइट। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सेस की सीक्रेट की को इस पैकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हार्ड कोड ना करें, किसी अदर फाइल पे रख दें और उस अदर फाइल को यहां पर ऐसा वेरिएबल के तौर पे आप कॉल करा लें। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप वेरिएबल तो कॉल कराएं, राइट, और एक्सेस की सीक्रेट की को किसी अदर फाइल में भी आपने नहीं रखा, आपने क्या किया, एनवायरमेंट वेरिएबल पे सेट कर दिया। ये भी एक तरीका है। और अगर थोड़ा और आगे चले तो आपने बोला कि एक्सेस की सीक्रेट की को हम लोग किसी अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हमने नहीं रखा, हमने हार्ड कोडेड भी नहीं किया, हमने एनवायरमेंट वेरिएबल में भी सेट नहीं किया। हम चाहते हैं कि जब हम इस पैकर फाइल को बिल्ड करने जाएं तो वहां पर हम लोग CLI में ही एक्सेस की सीक्रेट की को पास करके अपना काम कर लें। मतलब एक्सेस की सीक्रेट की को अपने माइंड में रखें, और जब भी हमें पैकर की फाइल को बिल्ड कराना होता है, हमें माइंड में याद है, हम एक्सेस की सीक्रेट की वहीं पे पास करके कॉल करा लेते हैं, राइट। इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सेस की सीक्रेट की को आप यहां पर डिफाइन ही ना करें कहीं पर भी, ना ही एनवायरमेंट वेरिएबल में, ना ही CLI में, ना ही किसी अदर फाइल में। आप क्या करें, रोल का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। और ये रोल का जो टर्म्स मैं अभी बोल रहा हूं, ये उन बंदों को समझ लग रहा होगा जो बंदे AWS क्लाउड का IAM का टॉपिक कवर किया होगा।
और अगर आईएम का टॉपिक कवर्ड नहीं है तो फिर आप लोगों को ये ऑथेंटिकेशन मेथड का टॉपिक पूरा सर के ऊपर से निकलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल। तो यहां पर जो एक्सेस की सीक्रेट की अभी हार्ड कोडेड है, अभी इसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, ये जो ब्रैकेट है इससे के नीचे आ जाए आप लोग यहां पर सीधे वेरिएबल्स, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल का नाम आप चाहे कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को कॉल करते टाइम ध्यान रखना होगा आपको बस। तो वेरिएबल का नाम अभी मैंने यहां पर AWS अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की, और यहां पर ये अभी मैं वेरिएबल की वैल्यू ब्लैंक लेके चल रहा हूं। अभी वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे अभी बताऊंगा। अभी वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहां पर ब्लैंक रखी और एक कॉमा करके नीचे मैं एक और डिफाइन कर रहा हूं सीक्रेट की के लिए। ये भी मैंने ब्लैंक रखा और ये ब्रैकेट को मैंने कॉमा कर दिया, राइट। अब यहां पर एक्सेस की सीक्रेट की जो आपकी हार्ड कोडेड है इसे हटा दीजिए, यहां पर वेरिएबल को कॉल कराइए। और वेरिएबल कैसे कॉल होगा, एक फंक्शन के तौर पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे वो अभी हम लोग टेराफॉर्म के टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी मैं एज इट इज जैसा मेंशन कर रहा हूं आप एज अ कॉपी पेस्ट यूज करें बस। तो यहां पर यूजर बैककोड वेरिएबल को यहां कॉल करा लें, परफेक्ट। यहां पर भी सॉरी यहां पे सीक्रेट आएगा, परफेक्ट। तो देखिए इसको सेव करता हूं और यहां पर मैंने वेरिएबल पास किया, वैल्यू डिफाइन नहीं की, लेकिन वेरिएबल यहां पे मैंने इस तरीके से कॉल कराया, राइट। देख सकते हैं आप लोग यहां पर वैल्यू कहीं पे भी डिफाइन अभी नहीं है। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी को डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेते हैं अभी। वेरिएबल वैल्यू मैंने बोला इस फाइल में हम लोग डिफाइन करेंगे, फाइल बना लेता हूं वेरिएबल डॉट जैसा नाम का। कैसे डिफाइन करेंगे देख लें आप लोग। सॉरी ये लो AWS यहाँ पे कहाँ से एक्सेस की सीक्रेट की लेके आए, तो राइट क्लिक डुप्लीकेट सेशन ओपन करते हैं। ये लो एक डिफरेंट फाइल मेरे पास है ऑलरेडी यहाँ पर, इस यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग अभी। ये लो कॉमा AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की, परफेक्ट। चल तो अब अगर आप देखें इस फाइल से बाहर निकलते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मैंने वेरिएबल पास किया, वैल्यू डिफाइन नहीं की, वैल्यू इस फाइल से पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पर मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ, कोई हार्ड कोडेड नहीं किया। चलो रन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। पैकर बिल्ड माइनस, यहाँ पे बताना पड़ेगा वेर हाइफन फाइल, कौन सी फाइल में आपकी वेरिएबल की वैल्यू रखी हुई है। वेरिएबल डॉट जैसा, ये ले
तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, तो जब तक ये टाइम लेगा तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जिससे टाइम बचे हम लोग का। जैसे ही कंप्लीट होगा वीडियो को रिज्यूम करूँगा। तो देख सकते हो दोस्तों, ये डन हो गया, राइट। और अभी हम लोग इसे क्लीन कर लेते हैं और वेरीफाई करना है, तो यहाँ आ जाए AMI, देख सकते हैं ये। अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, डीरजिस्टर्ड कर दिया मैंने। जब AMI बनता है तो स्नैपशॉट भी बनता है, ये देखो, इसे भी डिलीट कर देते हैं। चलो अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दूँ, ये वर्क कैसे किया है, इसका वर्क फ्लो समझ लो थोड़ा सा। देखो होता क्या है इंडस्ट्री के अंदर, डुप्लीकेट सेशन भी ओपन कर लेते हैं, वेरिएबल जो फाइल थी वो भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है पता है, ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल पास किया ना, वैल्यू तो आपने ब्लैंक रखी है, ठीक है, और आपने एक डिफरेंट फाइल में भी वेरिएबल डिफाइन किया है। तो अभी हमने जब इसे रन किया था ना, याद करो, हमने अभी इसे रन किया, कौन सी कमांड चलाया था हमने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पैकर बिल्ड माइनस हाइफन वेयर हाइफन फाइल वेरिएबल डॉट जेसन, ये कमांड हमने चलाई ना। तो जब हमने ये कमांड चलाई तो हमने इसे बताया कि वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू इस फाइल से उठा ले, तो यहां उसे पता लग गया कि इस फाइल के अंदर जो वेरिएबल और उसकी वैल्यू डिफाइन है उसे उठाना है, राइट। तो एक प्रकार से वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू दोनों हमने यहां पे डिफाइन किया। अभी हमने जो पहले टर्म्स यूज करे तो वैल्यू डिफाइन करना वो एक टर्म्स था, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके से हो रहा है कि हम यहां पे बता रहे हैं कि वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू इस फाइल में। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये यहां पर क्यों, तो जब हमने इसे रन किया ना तो वो इसे पढ़ा ही नहीं, राइट। वो क्या किया, हमने उसे बता दिया कि भाई तू इसे पढ़, और इसके अंदर हमने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, वेरिएबल नेम जो हमने यहां पे कॉल कराया। तो जब यहां पे कॉल हो रही है तो ये वेरिएबल जब कॉल होता है तो उसे पता है इस फाइल से उठाना है, उठा लिया उसने। तो फिर इसका फंडा क्या है, ये यहां पे क्यों रखा गया, बताता हूं। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम एक ऐसा कॉमन यूजर बनाते हैं, उस यूजर को उतना राइट्स नहीं देते, उतनी प्रिविलेज नहीं देते, कॉमन राइट्स होते हैं, और उसका एक्सेस की सीक्रेट की हम लोग यहां पर पास कर देते हैं। तो अगर कोई देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जिस यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की पास है उसे उतना राइट्स नहीं है। और अगर कुछ बड़ी चीजें रन करनी है तो कोई बड़ा इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट करना है तो उसके लिए ऐसा यूजर हो जिसके पास पूरा राइट्स हो, तो जिस यूजर को पूरा राइट्स देते हैं उसका वेरिएबल यहां पे पास करके चलते हैं, राइट। देखो दिखाता हूं, ये इस तरीके से भी काम करेगा अगर मैं यहां पर कोई एक्सेस की सीक्रेट की पास करूं। ये एक समझाने का तरीका है, आपको समझ लो बस, हो गया है ना, नहीं तो आपको डाउट में रहोगे कि ये यहां पर भी डिफाइन है फिर वहां पे भी डिफाइन है। ये लो, तो जैसे मैंने यहां पर, तो फिर आप ये डिफाइन ही मत करो, तो वेरिएबल डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर का रीड ही नहीं करेगा वो, उसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही आपने डिफाइन कर रखा हो, उसी के अंदर की चीजें रीड कर लेगा। लो ये लो,
प्रोसेस में ये चलो डन हो गया। अब थोड़ा सा इसको पहले डिलीट क्लीन कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ थोड़ा सा और आगे। चलो, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा, सर ये वाला फंडा जो आपने बताया कि भाई यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की हम लोग पास करते हैं, ऐसे यूज़र का पास करेंगे जो एक कॉमन यूज़र को होगा, उसको उतना राइट्स नहीं होगा, तो अगर कोई देख भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उस फाइल के अंदर ऐसे यूज़र का एक्सेस की सीक्रेट की पास करेंगे जो एक बड़ा यूज़र होगा, राइट। बहुत अच्छी समझ में बात आती है। लेकिन जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये पैरामीटर यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जब हमें यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन करना ही है तो यहीं पे हार्ड कोड कर दो कॉमन यूज़र का। और जब बड़ा इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट करना होगा तो हाइफन वैर करके वो वेरिएबल डॉट जेसन फाइल पास कर लेंगे। बहुत बढ़िया आपने कॉमन सेंस लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर ना हाइफन वैर को प्रियोरिटी देगा ही नहीं हो। अगर आपने एक्सेस की सीक्रेट की यहां पे पास कर दिया ना, अगर आपने एक्सेस की सीक्रेट की यहां पे हार्ड कोड कर दिया, अभी तो वेरिएबल पास है, अगर आपने यहां पे एक्सेस की सीक्रेट की हार्ड कोड कर दिया, उसके बाद अगर आप ऐसी कमांड चलाते हो पैकर बिल्ड हाइफन वैर हाइफन फाइल इक्वल टू वेरिएबल फाइल का नाम, ऐसा करते हो ना, तो पता है क्या, हार्ड कोडेड को प्रियोरिटी देता है, फिर वो इसको समझेगा ही नहीं कुछ। अभी तो इसको इस फाइल को इसलिए समझ लेता है क्योंकि यहां पे वेरिएबल पास हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को, इंटरव्यू में फंसा देते हैं बंदे यहां पे। उम्मीद करता हूं आप लोग निकल जाओगे। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि यहां पे जो हमने वेरिएबल फाइल का नाम यही होना चाहिए क्या? नहीं, कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं रीनेम करता हूं, मान लो ये लो संजय डॉट, इस फाइल का नाम रीनेम कर देता हूं संडे डॉट, ऐसे भी कर सकते। लो देखो ये वर्क करेगा। पैकर बिल्ड हाइफन वैर हाइफन फाइल इक्वल टू वेरिएबल डॉट जेसन, ये लो ऐसे भी ये वर्क करेगा। मतलब सॉरी अब तो फाइल है ही नहीं, एरर दे दिया उसने। फाइल है अभी, एक्चुअल में फाइल क्या है, ये लो। तो अगर इंटरव्यू पूछते हैं कि वेरिएबल अगर आप किसी अदर फाइल पे करें तो फाइल का नाम क्या मैंडेटरी है कि वेरिएबल डॉट जेसन हो? नहीं, कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो डन हो गया। चलो इसे क्लीन करते हैं पहले। चलो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं इस यहाँ ये वेरिएबल इस फाइल में भी डिफाइन नहीं करना चाहता, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं नहीं डिफाइन करना चाहता। मैं अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसे सेव करो। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए क्या करना होता है? एक्सपोर्ट कमांड चलाना होता है, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने दिया, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे AWS एक्सेस दे दिया, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, इसको भी कैपिटल रख लेते हैं हम लोग। ये लो ऐसे ही ये लो, ई को करके प्रिंट करके देख लो, AWS देखो आ गया। ऐसे सीक्रेट वाले को ये लो। चलो लेकिन यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? तो यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर दो दो वेरिएबल एक प्रकार से हो गया, एक तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ पर इसका पैकर का वेरिएबल हो गया। तो मैंने बोला पैकर का वेरिएबल वैल्यू कहाँ से पिक करे? पैकर का ये वेरिएबल वैल्यू पिक करे इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो यहां पर मुझे कॉल कराना पड़ेगा। कैसे? देखो इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लो, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। ENV कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। ये लो, तो क्या हुआ? पैकर का वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिल रही? इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉल करा के। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉल होगा तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव है, बात खत्म। इस तरीके से भी काम। तो ये भी एक सिक्योर मेथड हो गया। रन करके देखो तो समझ में आएगा। सॉरी, अच्छा ये इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमने ये जो हमने सेट किया एज ए टेम्परेरी है ना, तो इसी टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहीं पे चला लेते हैं, कोई बात नहीं। परमानेंट रखना है तो .src के अंदर एंट्री मार दो। फिर आप ये सारी चीज़ें पता है अगर आप लिनक्स पढ़े हो तो। ये लो, यहाँ पे इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि डिफरेंट टर्मिनल था वो, और टेम्परेरी सेट है ये। तो एक्सपोर्ट अगर परमानेंट चाहते हैं तो .src के अंदर एंट्री मारो, फिर पूरा पूरा एक्सपोर्ट जो आपने एंट्री किया है।
तो ये प्रोसेस में तो देख सकते हो आप, इस तरीके से भी इंडस्ट्री में काम होता है। राइट, डन हो गया। इसे रिफ्रेश क्लीन करते हैं पहले। चलो, और जैसे कि आपने अभी एक इशू देखा कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर सेट किया इस टर्मिनल में, तो इसी टर्मिनल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर वो हर एक टर्मिनल में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप डॉट बैस आरसी के अंदर एंट्री कर दें। आप लोगों की बात पता होनी चाहिए। चलो, मैं करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग को लिनक्स आती है, और लिनक्स नहीं आती तो फिर ये डायरेक्टली पढ़ना आपके लिए अच्छा भी नहीं है। चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई थिंक इंटरनेट नेट नहीं चल रहा शायद। चेक करता हूँ मैं, और वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे नेट आता है वापस रिवर्ट बैक करते हैं। आई थिंक ऑफिस का राउटर रीस्टार्ट हुआ है, तो वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, नेट आ गया, वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और कहाँ पे थे? हाँ, राइट। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग वेरिएबल को पास करते हैं CLI में। ठीक है, वेरिएबल को CLI में पास करते हैं हम लोग। कैसे पास करेंगे देखो, उसके लिए सिंपल है। आप जब कमांड मारते हैं पैकर बिल्ड -var, तो यहाँ पर अपना वेरिएबल कॉल करा लें। एक्सेस की यहाँ देते, कहाँ गया एक्सेस की सीक्रेट की? ये लो, ठीक है। ऐसे वेर AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की, चलो। लेकिन यहाँ पर आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पता है? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर वेरिएबल AWS अंडरस्कोर की पास कर रहा हूँ, AWS सीक्रेट की, आप भी वही करें। आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लें एक बार फिर से। यहाँ पर जो वेरिएबल कॉल हो रहा है ना, वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो पिकअप करेगा। ये ध्यान रखना बस। देखो, ये वर्क करेगा। देख सकते हैं, परफेक्ट। चलो, ये तो हो जाएगा। तब तक आगे थोड़ा सा चलते हैं। और अब हम लोग ना ही एक्सेस की सीक्रेट की पूरा हटा देंगे, अब हम लोग रोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पर। देखना, पहले ये हो जाने दीजिए।
चलो ये हो गया, टर्मिनेट हो रहा है बस। डन। चलो अब हम लोग रोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, ये सब हटाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सेस की सीक्रेट की लाइन ही हटा दो, रोल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो क्या करना होगा उसके लिए। उसके लिए आप यहाँ पर IAM पे जाओ, और ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और मैं आपको बता दूं, ये रोल कॉन्सेप्ट आप चाहें तो अगर आप पैकर अपने पर्सनल लैपटॉप में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप रोल यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस मेथड हो जाता है, वो AWS की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाएगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना देखें, अभी ये जो जिस इंस्टांस में बैठ के हम पैकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन वो मशीन अभी AWS में ही है, तो रोल बना के हम उस पर अटैच कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। रोल पे जाए, क्रिएट रोल, EC2 के लिए रोल बना रहा हूँ। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर फुल एक्सेस दे दिया मैंने। नेक्स्ट, रोल का नाम दे दिया मैंने पैकर। डन। अब चलते हैं उस मशीन के अंदर, बोले तो इस मशीन पे रोल अटैच करते हैं। ये मशीन मुंबई रीजन में बनी हुई है, जो मैंने पहले से बना रखा है। ये रही, और सेलेक्ट करें। बहुत सिंपल है रोल अटैच करना। IAM के टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सिक्योरिटी में जाइए, यहाँ पर मॉडिफाई, यहाँ जाइए पैकर, ये लो, परफेक्ट। अब देखें यहाँ पर कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, देख सकते हैं कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट वर्क करेगा। पैकर, ये लो।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और इंटरव्यू में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फंसाया जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी लैब आप करेंगे और समझ आएगा आपको। जैसे ही डन होता है तो डिस्ट्रॉय करके वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। चलो डन हो गया, तो इसको करते हैं डिस्ट्रॉय और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी। पैकर के एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के साइड डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके एक्स्ट्रा पैरामीटर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये पैकर का जो टॉपिक है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझ लग रहा होगा। तो ठीक हो गया दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।